अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, बांग्लादेश में क्या प्रो इंडियन लीडर आगे हैं? जो लीडर आज बांग्लादेश में उतरा है, जो बांग्लादेश का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, क्या वो लीडर प्रो इंडियन है? वो इंडिया के साथ मिलकर चलेगा, पाकिस्तान को छोड़ देगा? जिस तरह शेख हसीना इंडिया के साथ मिलकर चल रही थी, ये लीडर इंडिया के साथ मिलकर चलेगा। दोस्तों, आज जिसने बांग्लादेश में कदम रखा है उनका नाम है तारिक रहमान। ये बताया जा रहा है कि ये प्रो इंडियन लीडर है, ये इंडिया के साथ मिलकर चलेगा, पाकिस्तान का साथ छोड़ देगा, पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा धोखा देगा। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर तारिक रहमान की तस्वीरें और वीडियो आपको नजर आएंगी। इसके अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ना मोहम्मद यूनुस का नाम नजर आएगा, ना ही जो दूसरी पार्टियां हैं बांग्लादेश की उनका नाम नजर आएगा। एक ही फेस नजर आएगा, तारिक रहमान का, और साथ ये लिखा हुआ है कि ये प्रो इंडियन लीडर है, ये पाकिस्तान का मुखालिफ है, यानी ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इंडिया के हक में है। तो दोस्तों, आज इस पर चर्चा करते हैं और समझते हैं इस लीडर को कि ये प्रो इंडियन है या प्रो पाकिस्तानी है। तो उससे पहले दोस्तों, एक मेन चीज देखनी है। बांग्लादेश जल रहा है और इंडिया जला रहा है। दोस्तों, जो बांग्लादेश में आग लगी हुई है, क्या ये आग इंडिया ने लगाई है? अगर किसी के पास एविडेंस है, किसी के पास सबूत है कि ये आग इंडिया ने लगाई है, तो सबूत सामने रख दो कि भाई ये आग इंडिया ने लगाई है। इस वक्त मोहम्मद यूनुस अपनी आंखों पर हाथ रखकर रो रहे हैं कि जो बांग्लादेश में आग लगी हुई है, ये आग इंडिया ने लगाई है। अगर ये बात हकीकत है, आग इंडिया ने लगाई है, तो हकीकत सामने रख दे कि भाई ये है सबूत, इसके पीछे इंडिया है जो बांग्लादेश का अमन तबाह करना चाहता है। अगर किसी के पास सबूत नहीं है, तो फिर मोहम्मद यूनुस से ये बात कर दीजिए कि सर, अगर इंडिया को बदनाम करोगे तो आप इलेक्शन हारोगे, अगर इंडिया के खिलाफ साजिश करोगे तो आप इलेक्शन हारोगे, इलेक्शन नहीं जीत सकते। फिर मोहम्मद यूनुस को ये बता दीजिए कि बांग्लादेश का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तू नहीं बन सकेगा। बांग्लादेश का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात चाहता है। यह बात नहीं करता कि इंडिया जो है वो तो एक टेररिस्ट कंट्री है, इंडिया जो है हमारा अमन तबाह करना चाहता है। फिर आपका काम नहीं है मोहम्मद यूनुस से कह दीजिए सर आप चले जाइए, अपनी मुद्दत पूरी करें, आप चले जाइए, आपका काम सिर्फ इतना ही था जितना तुमने कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि अब दूसरों को देखकर अपना अमन खुद तबाह ना करें। बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा उल्टा कर रहे हैं, लेकिन किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं? नाम ले रहे हैं इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। उनका नाम क्यों लेते हैं? दोस्तों, साथ साथ ये भी सुन लें, जो बांग्लादेशी हैं मोहम्मद यूनुस के सपोर्टर या खुद हैं मोहम्मद यूनुस, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लेते हैं? दोस्तों, उनका नाम इसलिए लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इतनी पावर है इस वक्त जितनी पावर अमेरिकी प्रेसिडेंट की है, इसलिए उनका नाम लिया जाता है। दूसरों को यह बदनाम नहीं कर सकते। दोस्तों, जो छोटे मोटे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, उनका नाम नहीं लिया जाता। दोस्तों, नाम उनका लिया जाता है जिनकी पावर होती है, जिनके पास कुछ होता है, इसलिए पीएम मोदी का नाम लेते हैं दोस्तों, इलेक्शन जीतने के लिए। जब ये काम करते हैं ना, चाहे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स लीडर हैं, चाहे बांग्लादेशी पॉलिटिक्स लीडर हैं, जब ये कोई चीज़ फतह करते हैं, यानी जब ये इरादा करते हैं कि हम दुनिया की बुलंदी पर जाएंगे, तो पहले ये पीएम मोदी का नाम ले लेते हैं। दोस्तों, उनका नाम लेकर ये शुरुआत करते हैं, चाहे इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे कोई दूसरा काम करते हैं। अगर ये काम ना करें दोस्तों, तो ये नाकाम हो जाते हैं, इसलिए पीएम मोदी का नाम लेते हैं। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना, और लोगों को बता रहे हैं कि जल रहा है बांग्लादेश और जला रहा है इंडिया, इंडिया बिल्कुल नहीं जला रहा। अगर इंडिया ने इनको जलाना था बांग्लादेश को, ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है ये बांग्लादेश का पुराना दुश्मन है, ये साजिश करता आ रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। अगर इंडिया ने जलाना था बांग्लादेश को, तो इंडिया ने उस वक्त क्यों नहीं जलाया? मोहम्मद यूनुस के आने से पहले इंडिया ने साजिश क्यों नहीं की? और इंडिया ने यह क्यों नहीं कहा कि हम बांग्लादेश को तबाह कर देंगे? इंडिया ने कोई बात नहीं की। अब इंडिया क्यों करने लग गया है? मोहम्मद यूनुस से पहले तो इंडिया देता रहा है बांग्लादेश को। तारीख उठाकर देखें, बांग्लादेश और इंडिया की तारीख उठाकर देखें कि इंडिया ने बांग्लादेश को क्या कुछ दिया। अब बांग्लादेशी वही चीज़ ढूंढना चाहते हैं कि जो चीज़ पहले इंडिया दे रहा था अब वही दे, लेकिन अब इनको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी दोस्तों? ये चीज़ें भी आपको बताता हूँ।
मोहम्मद यूनिस से पहले जब शेख हसीना का दौर था बांग्लादेश में, तो शेख हसीना क्या करती थी? शेख हसीना दोस्तों साजिश नहीं करती थी और ना ही इल्ज़ाम लगाती थी। बांग्लादेश में जब भी मुश्किल खड़ी होती थी तो फ़ौरन शेख हसीना पीएम मोदी से रब्ता करती थी और कहती थी कि सर इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, तो पीएम मोदी वो चीज़ें उसी वक्त अफोर्ड कर देता था और कह देता था कि इनको अभी पहुंचा दीजिए बांग्लादेश। शेख हसीना सिर्फ डिमांड करती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ शेख हसीना को मिल जाती थी। तो उस वक्त इंडिया ने साजिश क्यों नहीं की? उस वक्त इंडिया ने बांग्लादेश में आग क्यों नहीं लगाई? अब मोहम्मद यूनिस के सपोर्टर कह रहे हैं कि इंडिया ने हमारी रोटी छीन लिया है, इंडिया ने हमारा जीना हराम कर दिया है। दोस्तों आए रोज़ ये सड़कों पर होती हैं। मेरा एक सवाल है बांग्लादेशियों से, मोहम्मद यूनिस से पहले कोई सड़कों पर नहीं आता था, कोई ये बात नहीं करता था कि इंडिया ने हमारी रोटी छीन लिया है और इंडिया हमें तबाह करना चाहता है। ये बातें बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश सुकून में था, अमन में था। अब ये बातें होने लग गई हैं, इसलिए कि अब इंडिया की तरफ से कुछ नहीं जा रहा। अब इंडिया ने देना बंद कर दिया है। इंडिया कहता है कि बांग्लादेशी खुद कमाएं खुद खाएं, अब हम इसमें नहीं जाएंगे। अब बांग्लादेशी वो समय ढूंढना चाहते हैं, अब बांग्लादेशियों को वो समय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं तारिक रहमान की। तारिक रहमान कौन है? आज बांग्लादेश में आया है, पहले ये कहाँ रहता था, उसने 17 साल कहाँ गुजारे हैं। तारिक रहमान खालिदा जिया का बेटा है। खालिदा जिया कौन? कि खालिदा जिया बांग्लादेश की साबिक प्राइम मिनिस्टर, यानी खालिदा जिया बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर, उनके बेटे हैं तारिक रहमान। वो इस वक्त बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं। दोस्तों पहले ये रहता था लंदन में, 17 साल इसने लंदन में गुजारे हैं। आज वो बांग्लादेश पहुंच आए हैं। जैसे ही वो बांग्लादेश पहुंचे हैं दोस्तों, तो लोगों का क्राउड देखने वाला था। इतना क्राउड था लोगों का कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। तो लोगों ने यह फील किया कि अब हमारा लीडर आ गया है बांग्लादेश को बचाने वाला, जो मैंने बात की है पिछले प्रोग्राम में। अब ये शेख हसीना की तरफ भी नहीं जा सकते और मोहम्मद यूनिस की तरफ भी नहीं जा सकते। शेख हसीना की तरफ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने शेख हसीना को ज़बरदस्ती बांग्लादेश से निकाला था और इन्होंने शेख हसीना के अगेंस्ट बांग्लादेश में आग लगा दी थी। इन्होंने पीएम हाउस को उखेड़ कर रख दिया था। इन्होंने शेख हसीना के खिलाफ इनकलाब लाया। अब ये कहते हैं कि किस मुंह से जाएं शेख हसीना के पास। मोहम्मद यूनिस के पास इसलिए नहीं जा रहे दोस्तों, मोहम्मद यूनिस की तरफ से इनको खौफ नज़र आ रहा है। बांग्लादेशी कहते हैं अगर मोहम्मद यूनिस की तरफ जाएंगे तो हम पर जुल्म होगा। कुछ लोग दोस्तों ऐसे हैं कि जो मजबूरन मोहम्मद यूनिस के साथ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मोहम्मद यूनिस की पार्टी के हैं, उनके सपोर्टर हैं, वो उनके साथ हैं। इंडिपेंडेंट बांग्लादेशी उनके करीब भी नहीं जा रहे। अब इनको रास्ता नहीं मिल रहा था दोस्तों बांग्लादेशियों को। जब तारिक रहमान ने कदम रखा बांग्लादेश में तो इनको नज़र आ गया कि अब हमारा सूरज तलू हो चुका है। दोस्तों ये दौड़ते हुए गए तारिक रहमान की तरफ, तो वहां जाकर उनका इस्तकबाल करने लगे, यानी उनका स्वागत करने लगे। दोस्तों इन्होंने फूलों के गुलदस्ते लिए, इन्होंने फूल उड़ाए तारिक रहमान पर और इन्होंने नारा लगाया कि अब बांग्लादेश का लीडर आ गया है, बांग्लादेश को बचाने वाला, मुश्किल से निकालने वाला। अब बांग्लादेश एक ट्रैक पर चल पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही तारिक रहमान पहुंचे हैं बांग्लादेश में, तो दूसरी तरफ एक न्यूज़ चली है। वो न्यूज़ ये है दोस्तों कि अब प्रो इंडियन लीडर बांग्लादेश पहुंच आए हैं, जो इंडिया के साथ मिलकर काम करेगा। ये बांग्लादेश का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा। कोशिश ये करें कि इनको बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर ना बनने दें। अगर ये बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बन गया तो इसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से दूर कर देना है और इंडिया के करीब कर देना है। दोस्तों ये बातें क्यों हो रही हैं, ये हकीकत भी आपको बताता हूँ। ये बातें इसलिए हो रही हैं दोस्तों, जो इनके मुखालिफ हैं, जो इनको नहीं देखना चाहते, मतलब तारिक रहमान को प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहते, वो कह रहे हैं ये तो इंडिया के एजेंडे पर काम करेगा, हमें ये लीडर नहीं चाहिए, हमें वो लीडर चाहिए कि जो इंडिया के अगेंस्ट हो, वो इंडिया के अगेंस्ट काम करे तो हम इनको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। अगर ये इंडिया के अगेंस्ट काम नहीं करेगा तो बांग्लादेश का नुकसान करेगा। दोस्तों वो लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं, खुद वो बांग्लादेश का नुकसान करना चाहते हैं। और जो लोग चाह रहे हैं ना कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर बने, दोस्तों यहाँ बात पार्टीबाजी की नहीं हो रही। जो तारिक रहमान है ये नए नए आए हैं, जो इनकी वालदा है वो तो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। दोस्तों उसने जेलों में अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, खालिदा जिया ने। उसने जेल में काफ़ी समय गुजारा है खालिदा जिया ने, तो उसने कुर्बानियाँ दी हैं दोस्तों खालिदा जिया ने। तो अब ये बात कैसे कर सकती हैं
मेरा ख्याल में कि ये पॉलिटिक्स में भी पहली बार आ रहे हैं तारक रहमान। पहले मेरा ख्याल में कि ये मिनिस्टर भी नहीं रहे, पहली बार आए हैं, लेकिन ये बातें होने लग गई हैं। ये बातें क्यों होने लग गई हैं दोस्तों एक तो इस चीज़ का खतरा है कि मोहम्मद यूनुस इलेक्शन हार जाएगा, और दूसरा इस चीज़ का खतरा है कि खालिदा ज़िया और शेख हसीना मिल जाती हैं तो ये अपनी गवर्नमेंट बना लेगी, तो फिर मोहम्मद यूनुस का क्या बनेगा। अब मोहम्मद यूनुस को सपोर्टें देकर दोस्तों ये चलाएंगे। अगर सपोर्टें खींच लेते हैं मोहम्मद यूनुस के नीचे से तो मोहम्मद यूनुस गिर पड़ेगा दोस्तों, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेगा। क्योंकि जो कुछ हुआ है बांग्लादेश में, इस वक्त लोग मोहम्मद यूनुस पर एंग्री हैं कि मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं, ये हालात को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते। और लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस सिचुएशन को कहाँ लेकर जा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त तारक रहमान के चर्चे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, और कहा जा रहा है कि हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तारक रहमान ही है। दोस्तों जब सोशल मीडिया पर पोस्ट आती है ना, तो दूसरी तरफ ये पोस्ट आती है कि ये तो इंडियन है, इंडिया के एजेंडे पर काम करेगा, आप इसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन जो तारक रहमान की पोस्टें आ रही है ना दोस्तों कि ये हमारा लीडर है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो पोस्टें ज़्यादा आती हैं। जो इनके अगेंस्ट आती हैं वो कम आती हैं। आपको पता है कि जो पोस्टें कम आ रही हैं वो किस पार्टी से हैं, साफ ज़ाहिर है कि वो मोहम्मद यूनुस की पार्टी से हैं। और जो तारक रहमान की सपोर्ट में आ रही हैं दोस्तों, वो इंडिपेंडेंट बांग्लादेशियों की हैं, या वो जो दूसरी पार्टियों के सपोर्टर हैं उनकी हैं। वो कह रहे हैं कि इस लीडर ने तो पहली बार कदम रखा है ना बांग्लादेश में, ये हमारे साथ वो नहीं करेगा कि जो हमारे साथ मोहम्मद यूनुस कर चुका है। इसलिए बांग्लादेशियों ने फैसला कर लिया है कि अब हम चुनेंगे तारक रहमान को। लेकिन जो कोशिश की जा रही है और जिनको नज़र आ रहा है दोस्तों, नज़र आ रहा है जो तारक रहमान है ना, ये पढ़ा लिखा आदमी है और बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। मेरा ख्याल में कि इसने इंडिया के साथ अपने रिलेशन बनाने हैं, इंडिया के साथ मिलकर चलेगा। यह नहीं है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं होगा, लेकिन जितने ताल्लुकात इनके इंडिया के साथ होंगे दोस्तों, मेरा ख्याल में कि किसी कंट्री के साथ इनके ताल्लुकात नहीं होंगे। इसलिए इनको खतरे नज़र आ रहे हैं। और जो तारक रहमान है दोस्तों, नज़र ये आ रहा है कि वो सिस्टम भी चला लेगा और इंडिया के साथ ताल्लुकात भी बना लेगा, लेकिन ये ताल्लुकात नहीं बनने देते। ये कह रहे हैं कि हमने अभी अभी आज़ादी हासिल की है इंडिया से, अगर तारक रहमान फिर इंडिया के साथ बनाते हैं काम तो ख़राब हो जाएगा, हम ये काम नहीं करने देंगे। दोस्तों इस वक्त चर्चे हैं तारक रहमान के, और तारक रहमान को प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। और जो दूसरी बात ये हो रही है ना कि जल रहा है बांग्लादेश, जला रहा है इंडिया, यह गलत बात है। जिसने जलाया है, जिसने आग लगाई है, उसका नाम लिया जाए, बिला वजह किसी पर इल्ज़ाम मत लगाइए। दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।